अब तक हमने एआई को क्या करते देखा है? बस बातें करते हैं, राइट? लेकिन जरा सोचिए, अगर एआई सिर्फ बोलने के बजाय सच में काम करने लगे तो? बस यही है एआई का अगला लेवल, और हम उसके बिल्कुल दरवाजे पर खड़े हैं। ये वो दौर है जहां एआई बातों से काम की तरफ जा रहा है। तो आइए इस सवाल को थोड़ा और गहराई से सोचते हैं। क्या हो अगर एआई आपके लिए सिर्फ सवालों के जवाब ना दे, बल्कि आपके बिहाफ पर काम भी करे। एक ऐसा एआई इमेजिन कीजिए जो आपके लिए इंटरनेट खंगाल सकता है, डेटा को एनालाइज कर सकता है और बड़े से बड़े, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स काम को खुद ही निपटा दे। आज हम इसी कमाल के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो ये समझेंगे कि आखिर ये इतना बड़ा चेंज है क्यों। फिर हम शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से, एक अकेले एजेंट से। फिर देखेंगे कि ये एजेंट अपने एक्सपीरियंस से सीखता कैसे है और कैसे एक मैं से हम की टीम बन जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आखिरी में हम बात करेंगे कि ये सब हमारी रियल लाइफ को, हमारी दुनिया को कैसे अफेक्ट करेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं। ये जो एजेंटिक रीजनिंग है ना, ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है। नहीं, ये एआई के बारे में हमारे सोचने का तरीका ही पूरी तरह से बदल रहा है। एक सच्चा पैराडाइम शिफ्ट है ये। तो आखिर ये एजेंटिक रीजनिंग है क्या चीज? आसान शब्दों में, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को यानी एलएलएम्स को सिर्फ एक इंफॉर्मेशन देने वाला टूल नहीं रहने देता। नहीं, ये उन्हें ऑटोनॉमस एजेंट्स बना देता है। मतलब ऐसे एजेंट्स जो खुद से प्लानिंग कर सकते हैं, उस प्लान पर एक्शन ले सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने ही एक्शन से कंटिन्यूसली सीख भी सकते हैं। आप जानते हैं, हर बड़ी चीज़ की शुरुआत एक छोटे से स्टेप से ही होती है, राइट? इस टेक्नोलॉजी के केस में वो पहला कदम है द फाउंडेशनल एजेंट। इसको आप मेन यानी एक सिंगल अकेला एजेंट समझ सकते हैं। तो ये बेसिक एजेंट कैसा है? सोच लीजिए, ये एक सुपर स्मार्ट वर्कर की तरह है। एक अकेली यूनिट जो प्लानिंग कर सकती है, जरूरी इंफॉर्मेशन ढूंढ सकती है और जो भी टूल्स उसके पास हैं उन्हें इस्तेमाल कर सकती है। ये आगे जो भी हम बात करेंगे उस सब का सबसे जरूरी, सबसे फाउंडेशनल बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, तो एक एजेंट काम कर सकता है, ग्रेट। लेकिन असली गेम चेंजर तो अब आता है। असली जादू तब शुरू होता है जब ये एजेंट्स बस एक ही जैसा काम ना करते रहें। नेक्स्ट लेवल क्या है? उन्हें अपने ही कामों से, अपने एक्सपीरियंस से सीखने के लायक बनाना, मतलब उन्हें इवॉल्व करना। तो ये सीखते कैसे हैं? वेल, दो चीजें इंपॉर्टेंट है, फीडबैक और लॉन्ग टर्म मेमोरी। इन दोनों का यूज करके ये अपने एक्शंस को इंप्रूव करते हैं। सोचिए, हर टास्क के बाद एजेंट को एक फीडबैक मिलता है। ये सही किया, ये गलत किया। वो उससे सीखता है, अपनी मेमोरी में स्टोर करता है और अगली बार वही काम और बेहतर तरीके से करता है। ये एक नॉन स्टॉप इंप्रूवमेंट का साइकिल है। अच्छा, तो ये जो सीखना है, इसके भी दो मेन तरीके हैं। पहला है रिफ्लेक्टिव फीडबैक। इसे आप एक टेम्परेरी फिक्स समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने एक टास्क के लिए एआई को करेक्ट किया, तो वो करेक्शन बस उसी एक टास्क के लिए काम करेगा, उसके बाद सब पहले जैसा। लेकिन दूसरा तरीका है पैरामेट्रिक एडेप्टेशन। ये एक परमानेंट सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह है। यहाँ जो फीडबैक मिलता है, उससे सीधा मॉडल की कोर ट्रेनिंग ही बदल जाती है। मतलब जो बदलाव आया वो हमेशा के लिए आ गया। ओके, तो रिकैप करते हैं। हमने एक एजेंट देखा, फिर उसको सीखते हुए देखा। अब टाइम है सबसे एक्साइटिंग, सबसे एडवांस कॉन्सेप्ट का। क्या होता है जब एक अकेला एजेंट यानी मैं एक टीम बन जाता है, यानी हम। लेट्स टॉक अबाउट अ टीम ऑफ एजेंट्स। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक ह्यूमन टीम की तरह ही काम करता है। सोच के देखिए, जब एक्सपर्ट्स मिलकर काम करते हैं तो क्या होता है? सेम चीज यहां है। जब कई एजेंट्स मिलकर काम करते हैं तो वह ऐसे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जो एक अकेला एजेंट कभी नहीं कर पाता। वो आपस में बात करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, सब कुछ एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। और इससे उनकी जो कलेक्टिव इंटेलिजेंस है ना, वो कई गुना बढ़ जाती है। ठीक है, ये सारी थियरी तो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसका आखिर मतलब क्या है? हमारी, आपकी रियल लाइफ में ये सब कैसा दिखेगा? चलिए अब इसके प्रैक्टिकल साइड पर आते हैं और समझते हैं कि ये सब हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इसका असर आपको लिटरली हर फील्ड में दिखेगा। रोबोटिक्स में सोचिए, एजेंट्स मुश्किल काम खुद ही कर लेंगे। हेल्थ केयर में ये डॉक्टर्स के सुपर असिस्टेंट्स बन सकते हैं। साइंस में ये खुद से रिसर्च कर पाएंगे। यहाँ तक कि जिस तरह हम इंटरनेट पे कुछ ढूंढते हैं ना, वो तरीका भी कंप्लीटली बदल जाएगा। सीधी बात यह है कि इस टेक्नोलॉजी में हमारे काम करने और जीने के तरीके को हमेशा के लिए बदलने का पोटेंशियल है। तो ये तो साफ है कि एजेंट की एआई कितना ज्यादा पावरफुल है।
लेकिन इस पूरी डिस्कशन को हम एक बहुत ज़रूरी सवाल पर आकर रोकना चाहेंगे। जैसे जैसे ये एजेंट्स और ज़्यादा आज़ाद और ज़्यादा ऑटोनमस होते जाएंगे, हम ये कैसे इंश्योर करेंगे कि वो हमेशा ह्यूमन गोल्स के साथ अलाइंड रहें, कि वो हमारे फ़ायदे के लिए ही काम करें? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब ही हमारा आने वाला कल डिसाइड करेगा।